राधे राधे दोस्तों। आज की जो कहानी है वो है राजा भोज और गंगू तेली। चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। एक नगर में राजा भोज एक न्याय राजा हुआ करते थे। वह अपनी प्रजा को पुत्र जैसा प्यार करते थे। उनके दरबार में अनेक विद्वान लोग रहते थे। राजा बहुत ही चापलूस और चाटुकार लोगों से हमेशा ही दूर रहते थे। राजा भोज को उनकी प्रजा देवता के समान पूजती थी और उनका जय जयकार करती थी। राजा अपनी प्रजा के दुख तकलीफ का पता लगाने के लिए रात में भेष बदलकर उनके घरों के आसपास घूमते थे, जिससे वह अपनी प्रजा के दुख सुख का सही से पता लगा लेते। एक दिन रात्रि के समय राजा भोज एक गरीब ब्राह्मण की झोपड़ी के पास से गुजर रहे थे। तभी उनकी नजर एक गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर पड़ी। ब्राह्मण की झोपड़ी में एक छोटा सा दीपक जल रहा था। वह ब्राह्मण अपनी पत्नी से कह रहा था, अब मैं बहुत बूढ़ा और कमजोर हो गया हूँ। मेरे शरीर में अब इतनी शक्ति नहीं है मैं अपने यजमान के घर पहुंचकर पूजा पाठ करा सकूं, और मेरा कोई बेटा भी नहीं है जो मुझे कमा कर खिला सके। अब तो मेरे पास केवल एक ही रास्ता है, मैं राजा भोज के दरबार में जाऊं। और गरीब ब्राह्मणी ने फिर कहा, ठीक है स्वामी, राजा भोज बड़े ही दयालु है, वह हमारी मदद जरूर करेंगे। दूसरे दिन सुबह होते ही वह ब्राह्मण राजा भोज के दरबार में पहुंचा और वहां उनसे विनती करने लगा, हे राजा, 80 साल का बुढ़ा और कमजोर व्यक्ति हूँ, ऐसी दशा में खुद कमा नहीं सकता। कहते हुए बुढ़ापे का सहारा पुत्र होता है, पर मेरा दुर्भाग्य है मेरा कोई बेटा भी नहीं है। अब ऐसी स्थिति में राजन, मुझे 2 वक्त की रोटी भी मिलना मुश्किल है। राजा भोज ने उस ब्राह्मण की गरीबी का पता रात में ही लगा लिया था। इसलिए राजा भोज ने 100 सोने और चांदी के सिक्के उस ब्राह्मण को दे दिए। ब्राह्मण के पास अब इतना धन आ चुका था, वह अपना सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकता था। ब्राह्मण खुशी खुशी घर पहुंचा और वह रुपए एक लकड़ी के संदूक में रख दिया। किंतु रात्रि में एक विचित्र घटना घटी। सुबह जब वह ब्राह्मण संदूक खोला तो सारे रुपए गायब थे। ब्राह्मण सोच में पड़ गया। उसके घर के दरवाजे सुबह तक तो बंद थे, कोई व्यक्ति घर के अंदर भी नहीं आया, तो रुपए आखिर गए कहाँ? वह ब्राह्मण व्याकुल होकर सुबह दूसरी बार राजा भोज के दरबार में पहुंच गया और रात का सारा हाल राजा को बताया। उसे दूसरी बार भी 100 सोने और चांदी के सिक्के दिए गए। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। वह ब्राह्मण उन रुपयों से अपना नया मकान बनवा सकता था, किंतु होनी को कुछ और ही मंजूर था। ब्राह्मण रात को गहरी नींद में सोया था। उसने सपने में देखा, राजा भोज उससे कह रहे हैं कि ब्राह्मण देवता, राज्य पर बड़ा ही संकट आ गया है, इसलिए मैं वह रुपए लेने आया हूँ जो मैंने सुबह तुम्हें दिए थे। ब्राह्मण ने खुशी खुशी वह रुपए राजा को लौटा दिया। जब सुबह हुई तो ब्राह्मण ने देखा, आज भी संदूक से वह रुपए गायब थे। ब्राह्मण के तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, सपने में लौटाए गए पैसे सचमुच कैसे गायब हो गए। वह गरीब ब्राह्मण सुबह राजा भोज के दरबार में वापस पहुंचा और रात्रि का सारा हाल राजा के सामने कह दिया। राजा घोर आश्चर्य में पड़ गए, वह चकित थे। राजा ने अपने कोषाध्यक्ष को आदेश दिया, 100 सोने और चांदी के सिक्के ब्राह्मण को वापस दिए जाए। राजा की आज्ञा का पालन हुआ। ब्राह्मण खुशी खुशी घर पहुंचा, लेकिन इधर राजा भोज ने निश्चय कर लिया, वह आज रात को खुद ब्राह्मण की कुटिया के पास पहुंचकर सब कुछ अपनी आंखों से देखेंगे। रात्रि में राजा जब ब्राह्मण की कुटिया के पास पहुंचे तो रात्रि के तीसरे पहर की घटना देखकर राजा हैरान हो गए। राजा ने देखा, बिल्कुल उन्हीं की शक्ल सूरत वाला व्यक्ति ब्राह्मण की कुटिया में पहुंचकर वह रुपए वापस मांग रहा है। राजा भोज ने जब ये देखा तो राजा से रहा नहीं गया।
राजा अपने उस हमशक्ल व्यक्ति के पास पहुंचकर कहने लगे, अरे महाशय, आप कौन हो जो इस गरीब ब्राह्मण को दुखी कर रहे हो? आप राजा नहीं हो, राजा तो मैं हूँ। आप इस तरह से क्यों इस ब्राह्मण को दुखी कर रहे हो और मुझे बदनाम कर रहे हो? राजा के उस हमशक्ल ने राजा से कहा, राजन, आप नहीं जानते, ये गरीब ब्राह्मण अपने किए गए कर्मों का फल भोग रहा है। इस ब्राह्मण के रुपए या तो गायब हो जाएंगे या इसका बना बनाया मकान गिर जाएगा। ये इन पैसों का कोई उपयोग नहीं कर पाएगा क्योंकि सुख इसके भाग्य में है ही नहीं। राजन, हर व्यक्ति को उसके किए गए पूर्व कर्मों का फल मिलता है। इस ब्राह्मण की गरीबता इसके पूर्व में किए गए कर्मों के कारण ही मिली है। राजा भोज ने कहा, इसमें कोई शक नहीं है महाराज, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूँ, इसे कोई दंड न दे। इसकी करनी का दंड मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। राजा ने बहुत अनुरोध किया। तब राजा का वह हमशक्ल कहने लगा, राजन, होने का दंड तो सबको मिलता है। मनुष्य कर्मों और भाग्य का गुलाम है। तुम्हें भी अपने पूर्व में किए गए कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। इससे कोई नहीं बच सकता। इस दुनिया में सबको प्रकृति से लड़ना पड़ता है। ये प्रकृति ही सबको अच्छा और बुरा अवसर प्रदान करती है। कर्मों का खेल बड़ा ही विचित्र है। यह कहकर वह राजा का हमशक्ल गायब हो गया। एक दिन राजा अपने सबसे तेज और ताकतवर घोड़े पर सवार होकर जंगल में शिकार खेलने निकल गए। राजा के साथ कुछ सिपाही भी थे। सारा दिन शिकार की तलाश करते करते वह अपने राज्य की सीमा से दूर पहुंच गए। राजा के सिपाही पीछे ही रह गए। तभी उस घोड़े ने एक ऊंची पहाड़ी से छलांग लगा दी। राजा भोज लहू न होकर घोड़े से गिरकर बेहोश हो गए। उनका मुकुट भी गिर गया। राजा भोज को जब होश आया तो उन्होंने देखा वह पड़ोसी राजा के सिपाहियों के कब्जे में। सिपाहियों ने पूछा, तुम कौन हो, यहाँ कैसे आए? राजा की जुबान बंद हो गई थी। राजा ने कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर सिपाहियों ने राजा को हमलावर शत्रु समझकर मारा पीटा और घायल करके नगर के बाहर सुनसान जगह पर फेंक दिया। तभी उसी राज्य में रहने वाला एक गंगू तेली उधर से गुजर रहा था। उसकी नजर राजा पर पड़ी। वह घायल राजा को उठाकर अपने घर ले गया क्योंकि राजा के भाग्य की गिरफ्तार अब राजा को गंगू तेली के घर पहुंचा दिया। गंगू तेली ने राजा की मरहम पट्टी करके राजा को स्वस्थ कर दिया था। राजा को जब होश आया तो राजा ने अपने जीवन दाता को देखा, लेकिन राजा तो बेजुबान हो चुका था। गंगू तेली राजा को देखते ही समझ गया वह कोई कुलीन व्यक्ति है जो भाग्य का मारा है, इसलिए इसे शत्रु समझकर पीटा गया है। कुछ दिन बाद ही राजा भोज पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए, लेकिन राजा भोज ये जानते थे सत्यता जानने पर इस राज्य का राजा उन्हें शत्रु समझकर कैद में डाल देगा। इसलिए राजा बहुत चुप रहने लगे। गंगू तेली ने राजा को कोलू पहनने का काम दिया। राजा ने उसे शहर स्वीकार कर लिया। गंगू तेली खुद भी राजा के साथ कुल्लू का बेल बनाता था, किंतु हीरा तो कोयले के बीच भी चमकता है और चिंगारी घोर अंधेरे में भी चमकती हुई दिखाई देती है। गंगू तेली ने राजा की विशाल बाहें, चौड़ी छाती, चमकता हुआ मस्तक देखकर अनुमान लगाया या उसका दास जो है वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। राजा भोज को अपने जीवनदाता का कर्ज चुकाना था, इसलिए पूर्ण स्वस्थ हो जाने पर भी राजा ने अपना भेद नहीं खोला। एक दिन राजा स्वभाववश कोई एक गीत गुनगुना रहे थे तो वहां तेल के लिए आए कुछ ग्रामीणों ने राजा का गीत सुना। राजा की मधुर आवाज सबके मन को भा गई। फिर जब राजा कोई गीत गाता तो गंगू तेली के साथ सभी गीत का आनंद लेते।
उस देश का राजा भी संगीत का बहुत बड़ा प्रेमी था। उसकी राजकुमारी भी संगीत की शिक्षा ले रही थी। उस राज्य के राजा ने के दरबार में गायकी और नृत्य हुआ करते थे और गाने वाले को उचित इनाम भी दिया जाता था। उस राज्य के राजा के दरबार में संगीत का विशाल आयोजक था। सबसे अच्छे संगीत को चुना जाना था। किसी तरह से गंगू तेली ने अपने दास राजा भोज को तैयार किया और नियत समय पर राजा भोज अपने स्वामी गंगू तेली के साथ उस दरबार में पहुंचे। राजा भोज उस साधारण वस्त्रों में थे, लेकिन उनके शरीर से एक ओज चमक रहा था। दरबार में चारों तरफ हर्ष उल्लास था। बड़े बड़े गायकों ने अपना अपना गाना सुनाया, परंतु राजा की बेटी अभी भी श्रेष्ठ गायक की तलाश में थी। अतः वह कोने में बैठे हुए गंगू तेली ने राजा भोज की तरफ संगीत के लिए इशारा किया। राजा भोज ने खड़े होते हुए चारों तरफ हाथ जोड़कर अभिवादन करके मंच की तरफ चल दिए। राजा भोज ने गंगू तेली के नौकर के रूप में अपना परिचय दिया और बड़ा ही पीड़ा उठाकर गाना शुरू किया। दरबार में बैठे हुए सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। चारों तरफ से वाह वाह की आवाजें आने लगी। राजकुमारी चिल्लाते हुए कहने लगी, महान गायक श्रेष्ठ गायक। पहली बार खुली सभा में राजकुमारी को इस तरह चिल्लाना राजा और दरबारियों को बड़ा ही अजीब लगा। राजकुमारी पर जैसे संगीत का जादू छा गया था। वह खड़ी होकर फिर चिल्लाने लगी, यही है मेरा गायक और यही है श्रेष्ठ संगीतज्ञ, यही है संगीतज्ञ। राजा को यकीन नहीं हो रहा था कि राजकुमारी एक साधारण आदमी को इस तरह से अपना मान लेगी। उस सभा में अपना मान लेने और विजय व्यक्ति का मतलब था राजकुमारी का जीवन साथी। राजा ने राजकुमारी से कहा कि बिना वंश जाने इस तरह तुम्हारा कहना उचित नहीं है, क्योंकि तुम कोई साधारण कन्या नहीं हो, इस राज्य की राजकुमारी हो। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कुलीन वंश का गुणी राजकुमार है। आप परीक्षा करके देख लो। राजकुमारी ने पूरे विश्वास के साथ उत्तर दिया, क्योंकि राजकुमारी का मन कहता था ये तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। राजा के दरबार में ज्ञानियों की कमी नहीं थी। वहां 4 विद्वान धर्मदेव, क्रम देव, तप देव और पुण्य देव बैठे थे। राजा ने दरबारियों को संबोधित करते हुए कहा, विद्वानों, हम इस युवक का परिचय इसके गुणों से ही जानेंगे। हमारे 4 विद्वान ही उस श्रेष्ठ गायक का चुनाव करेंगे जिसे राजकुमारी पसंद कर सकेगी। हम स्वयं इन 4 विद्वानों से उस युवक के बारे में प्रश्न करेंगे। सबसे पहले उस राज्य के राजा ने विद्वान से धर्मदेव से प्रश्न किया, धर्मदेव, इस आर्यावर्त में सबसे अधिक धार्मिक युवक राजकुमार कौन है? धर्मदेव ने कहा, महाराज, आप स्वयं बुद्धि के भंडार हैं, परंतु जहां तक मुझे देश प्रदेश का ज्ञान है, धरा नगरी के राजकुमार राजा भोज है। वे बड़े बड़े धार्मिक कार्य किए हैं। सारी प्रजा उन्हें देवता की तरह पूजती है। राजा सिद्धराज ने अगला प्रश्न तपदेव से किया कि तपदेव, आप बताइए, इस धरती पर आप किस युवक को तपस्वी मानते हैं? तपदेव ने भी कहा, महाराज, राजा भोज ही कई युद्धों में जीवन मृत्यु के बीच पहुंचकर विजयी हुए हैं। ऐसे वीर को मृत्यु भी आसानी से छू नहीं सकती। राजा सिद्धराज ने तीसरा प्रश्न क्रमदेव से किया, आप बताइए, इस धरा पर किस युवक के कर्म अच्छे हैं? और कहा, महाराज, जहां तक मुझे ज्ञान है, राजा भोज के कर्म बहुत अच्छे हैं। राजा सिद्धराज ने अंतिम प्रश्न पुण्यदेव से किया कि पुण्यदेव, आप बताइए, ऐसा कौन से पुण्य आत्मा युवक है जो हमारी सभा में आकर हमारे सामने हमारी राजकुमारी का पानी ग्रहण कर सके? महाराज, ऐसे पुण्य आत्मा तो इस धरती पर राजा भोज ही है।
उनके पुण्य की कहानियां अनेक है, वह सबसे महान है। पुण्य देव ने स्पष्ट किया। अब सारे दरबार में सन्नाटा छा गया। अब इस युवक का क्या होगा? पर वह युवक बिल्कुल शांत और गंभीर खड़ा था। राजा ने उस युवक से पूछा कि तुम अच्छे कलाकार अवश्य ही हो, परंतु हमारे सभासदों का निर्णय सुन लिया होगा। हमारी बेटी ने न जाने कैसे अचानक दरबार में यह अभद्रता क्यों कर डाली। हमारी बेटी केवल राजकुमार भोज के ही अनुकूल है। हमारे विद्वानों के अनुसार राजा भोज में चारों गुण धर्म, क्रम, तप और पुण्य मौजूद है। उस युवक ने कहा, नहीं महाराज, हमारी दृष्टि क्षमा करे। भोज के गुणों से भी बड़ी शक्ति है जो महान व्यक्तियों को भी अपने बस में रखती है। राजा सिद्धराज चिल्लाते हुए बोले, तुम हमारे विद्वानों का अपमान कर रहे हो। क्या धर्म, क्रम, तप और पुण्य से भी बड़ी कोई शक्ति है? युवक, तुमको नहीं पता हमारे विद्वानों का अनादर करने का दंड क्या है? वह युवक बोला, महाराज, दंड तो बुरे कर्मों का मिलता है, सत्य बोलने पर नहीं। सत्य बोलने पर तो इनाम मिलता है। युवक की बात सुनकर भरी सभा में टाखे गूंज उठे। क्या मतलब है इसका? राजा सिद्धराज ने कहा। कैसा इनाम? युवक ने कहा, महाराज, धर्म, क्रम, तप और पुण्य से भी बड़ी शक्ति है होनी या भाग्य। राजा भोज इस सब गुणों के होने के साथ साथ अभी भी इधर उधर ठोकरे खा रहा है, पर होनी बड़ी प्रबल है। होनी को कोई नहीं टाल सकता। राजा सिद्धराज ने कहा, तो क्या तुम ही राजकुमार भोज हो? युवक युवक ने कहा, हाँ महाराज, मैं ही राजा भोज हूँ। ये सब होनी का खेल है जो आज मैं आप सबके बीच हूँ। भोज ने ब्राह्मण और शिकारी की सारी बात कह सुनाई। कहा, महाराज, आपके सैनिकों ने तो मुझे मारकर फेंक दिया था, पर ये तो भला हो मेरे जीवनदाता गंगू तेली का, जिन्होंने मेरे प्राण बचाए। पर मैंने इन्हें भी अपना परिचय ना देकर इनकी दास्ता को स्वीकार कर लिया। सारी सभा में हर्ष का माहौल हो गया। पूरी सभा में राजा भोज का जय जयकार होने लगा। इसी के साथ राजकुमारी ने राजा भोज के गले में जयमाला डाली और विवाह किया। राजा भोज का विवाह पूरे विधि विधान के साथ हुआ। दोस्तों, इस कहानी या इस समय होनी राजा भोज बहुत प्रसन्न थे। हर व्यक्ति की जुबान पर बस एक ही बात थी कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। दोस्तों, ये कहानी यदि आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।